दोस्तों, रामायण हिंदू धर्म की एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसे कोई झूठला नहीं सकता है। हालांकि आज वैज्ञानिक भी यह मान चुके हैं कि रामायण एक बिल्कुल सच्ची घटना है, और आज भी कई सारे ऐसे सबूत हैं जो रामायण के होने को और पुख्ता कर देते हैं। अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। जिस घड़ी का करोड़ों लोग इंतजार कर रहे थे, अब उसमें बस कुछ ही दिन बचे हैं। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम की 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इन तीनों में से एक मूर्ति का चयन करके मंदिर के गर्भगृह में रखी जाएगी। लेकिन इससे पहले ही अयोध्या के अंदर कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है जिसे देखकर हर कोई हैरान है। यहां तक कि इन चमत्कार को देखकर लोग पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, तो दूसरी तरफ संयोग कह लीजिए या फिर बहुत बड़ी संख्या में गिद्ध अयोध्या आ पहुंचे हैं। लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। ये तो हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आखिर भगवान राम की मूर्ति बनाने वाले वह 3 मूर्तिकार कौन हैं, जिनकी कलाकारी की चर्चा हर तरफ हो रही है। आप देख रहे हैं मिस्ट्री ऑफ कोड यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करें उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दे। दोस्तों, एक लंबे समय के बाद भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भारत के अयोध्या के अंदर बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। भगवान श्री राम के भक्तों के मन के अंदर इतना उत्साह है जिसे इस वीडियो में बयां करना भी बहुत मुश्किल है। प्रभु श्री राम के मंदिर की चर्चा दुनिया के कई देशों में हो रही है, क्योंकि जो कभी करोड़ों लोगों का सपना हुआ करता था, आज वह सपना साकार होने जा रहा है। और जिस नक्काशी के साथ भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया गया है, उसके आगे दुनिया के बड़े बड़े आर्किटेक्ट भी फीके पड़ जाते हैं। और जब से मंदिर निर्माण की फोटोज दुनिया ने देखी है, तभी से केवल भगवान श्री राम की ही महिमा चारों तरफ हो रही है। दोस्तों, भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों को बुलाया गया था। इन तीनों मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई मूर्तियों में से सिर्फ एक मूर्ति का चयन किया जाएगा। दरअसल ये सब कुछ राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में तय किया जाएगा कि आखिर भगवान श्री राम की कौन सी मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में रखी जानी है। बाद में भगवान की उसी मूर्ति की पूजा की जाएगी। अब दोस्तों, आपके दिमाग में भी सवाल उठ रहे होंगे कि भगवान श्री राम की इतनी खूबसूरत मूर्ति बनाने वाले वह 3 मूर्तिकार कौन है। आखिर इनके पास ऐसी कौन सी कला है जिसकी वजह से इन्हें भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए लाया गया। दोस्तों, ये तीनों मूर्तिकार देश के अलग अलग जगह से अयोध्या पहुंचे हैं, जिसमें राजस्थान से सत्यनारायण पांडे, मैसूर के अरुण योगीराज शिल्पी और बेंगलुरु के जीएल भट्ट हैं। बताया जा रहा है कि सत्यनारायण पांडे ने भगवान राम की श्वेत रंग की प्रतिमा बनाई है, वहीं मूर्तिकार अरुण योगीराज और जीएल भट्ट ने श्याम रंग की प्रतिमा बनाई है। अब दोस्तों, आगे वीडियो में उन 3 मूर्तिकार के बारे में बताओ, उससे पहले आप उस चमत्कार के बारे में भी जान लीजिए जो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। लेकिन उससे पहले ही लोगों ने जो देखा है वह वाकई में हैरान करने वाला है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता तो यह पहले क्यों नहीं हुआ। आखिर जिस वक्त भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसी वक्त ये सब क्यों हुआ। दरअसल दोस्तों, जो गिद्ध की प्रजाति भारत के अंदर विलुप्त हो चुकी है, अचानक बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचकर उन्होंने लोगों को चौंका दिया है। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने पर लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में पहुंचने पर लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं, और इनका मानना है कि यह प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में मेहमान के रूप में आए हैं। और वाकई में दोस्तों, भगवान श्री राम की महिमा अपरंपार है। और जैसा कि यह खबर आप कहीं बड़ी मीडिया एजेंसियों की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। और यह भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जटायु गिद्ध प्रजाति से ताल्लुक रखते थे, जो भगवान श्री राम के परम भक्त हुआ करते थे। जब इन्होंने देखा माता सीता को रावण हरण करके ले जा रहा है, इस समय उन्होंने यह नहीं देखा कि रावण कितना शक्तिशाली है, फिर भी उन्होंने रावण से टक्कर ले ली थी और माता सीता को बचाने के लिए इन्होंने रावण से युद्ध लड़ दिया। हालांकि कुछ टाइम तो बहुत संघर्ष हुआ। जटायु ने अपनी पंखों से रावण को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई, मगर आखिरकार जटायु इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं
और जिस जगह पर रावण ने जटायु के पंख काट दिए थे, आज उस जगह पर दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई हुई है। उसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी पक्षी की सबसे बड़ी मूर्ति है। इसे समंदर तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है, जो करीब 200 फीट लंबी और 65 फीट ऊंची विशाल जटायु की प्रतिमा है। इसे बनाने में करीब 100 करोड़ रुपए का खर्च आया था, जिसे जटायु अर्थ सेंटर के नाम से जाना जाता है, और यह आज केरल के अंदर मौजूद है। अब आपको उन 3 मूर्तिकार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, मूर्तिकार अरुण योगीराज शिल्पी मैसूर कर्नाटक के रहने वाले हैं। इनकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहा जा रहा है कि उन्होंने 2008 में नौकरी छोड़ मूर्ति बनाने का काम शुरू किया था। इनके मन के अंदर इतना जुनून था कि इन्होंने इस काम में अपना पूरा तन मन लगा दिया था। इनका परिवार 5 पीढ़ी से मूर्ति बनाने के काम में लगा है। यह करीब 1000 से ज्यादा मूर्ति अब तक बना चुके हैं। देश की कई प्रसिद्ध प्रतिमाएं इन्हीं के द्वारा बनाई गई है। इन्होंने केदारनाथ में आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई थी। यहां तक कि अपने इंडिया गेट पर जो नेताजी की प्रतिमा स्थापित है, वह अरुण के द्वारा ही बनाई गई है। उनके काम को देखकर पीएम मोदी भी प्रभावित हो गए थे और उनकी पीएम मोदी ने तारीफ भी की थी। अरुण ने रामलला की श्याम मूर्ति बनाई है। इन्होंने 5 साल के रामलला के बाल रूप को दर्शाया है। इस मूर्ति की लंबाई 51 इंच की है। इन्हें भगवान श्री राम की प्रतिमा को बनाने में करीब 6 महीने का समय लगा है। श्वेत बाल रूपी मूर्ति के हाथ में धनुष और तीर बनाया गया है। इनका दावा है कि उन्होंने भगवान राम की कर्नाटक की कृष्णशिला से मूर्ति बनाई है। अब बात करते हैं बेंगलुरु के रहने वाले मूर्तिकार जीएल भट्ट की, जो करीब 45 सालों से मूर्ति बनाने का काम कर रहे हैं। वह अपनी कला की वजह से दुनिया भर में काफी ज्यादा फेमस है। जीएल भट्ट को 50 से ज्यादा अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जीएल भट्ट ने भगवान राम की श्याम वर्ण मूर्ति बनाई है, जिसकी ऊंचाई 4 फीट है। यह मूर्ति बाल स्वरूप में है। इसमें भगवान राम का मुस्कुराता चेहरा झलक रहा है। भगवान हाथ में धनुष लिए हुए हैं। अब बात करते हैं मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे की, जो राजस्थान के रहने वाले हैं। तो राजस्थान के काफी प्रसिद्ध मूर्तिकार माने जाते हैं। सत्यनारायण पारंपरिक कला, समकालीन महत्व के मिश्रण की मूर्तियां बनाते हैं। यह कटिंग, पॉलिशिंग और फेसिंग के लिए जाने जाते हैं। सत्यनारायण मकराना की शिला से मूर्ति बनाते रहे हैं। इनका कहना है कि उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने के लिए सबसे अच्छे 100 में से एक पत्थर को चुनकर प्रतिमा का निर्माण किया है। इनके द्वारा बनाई गई मूर्ति में भगवान के मुख पर हास्य झलकता है। यह विशिष्ट संगमरमर से तैयार की गई है। दावा है कि यह कभी भी खराब नहीं होगी। पिछले कुछ दशकों में इनको एक बड़े मूर्तिकार के तौर पर पहचान मिली है। अब दोस्तों, आप कितने उत्साहित हैं 22 जनवरी को लेकर? अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम, जय सनातन।